और आप लोगों से कुछ बताने से पहले कहना चाहेंगे कि माटी का पुतला हूं, आप सबों से जुदा नहीं हूं। अरे माटी का पुतला हूं, आप सबों से जुदा नहीं हूं, गलती होगी तो माफ करना, इंसान हूं कोई खुदा नहीं हो। तो आप लोगों से अपनी प्रस्तुति देने से पहले हम संक्षिप्त जानकारी देंगे, अपने बारे में बताएंगे आपको। मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार और प्रेमानंद, ठीक है ना। लॉकडाउन से पहले हम 5-10 हजार एजुकेशन संस्थान में गए हैं, बिहार के विभिन्न विद्यालयों में गए हैं, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान में गए हैं, और वहां पे अपनी बुक जो है हम बच्चों के बीच बताए हैं। तो बुक देने का, बताने का एक बहाना है, वैसे आप लोगों से मिलना है और आप लोगों के बारे में बताना है। जानकारी ये है कि मेरी बुक जो 18-20 छप चुकी है, जो कि बिहार के, भारत के विभिन्न राज्यों में बिकती है, बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी में बिक रही है। तो लॉकडाउन से पहले ये काम मेरा स्टार्ट था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो इधर जो है कुछ कभी कभी जो है ना हम मिलते हैं बच्चों से। और वैसे मेरा चैनल है पब्लिक सपोर्ट 24 है, जो कि प्रेस के माध्यम से काम करते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि आगामी आप लोग को 15 अगस्त है ना, तो विभिन्न तरह के त्योहार आते रहते हैं जो कि हम विद्यालय में भी बनाते हैं। कौन कौन मनाते हैं? 15 अगस्त मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं ना, युवा दिवस भी मनाते हैं। तो अगर आप लोग बताइए, किसी फेस्टिवल के अवसर पे अगर आप लोग को कह दिया जाए, इतने बच्चे में से किसी से, कि आ जाइए खड़े होकर के 5 मिनट भाषण दीजिए, क्योंकि भाषण देना क्या है, जिस तरह से नृत्य करना एक कला है, गीत गाना एक कला है, उस तरह से भाषण देना भी क्या है, एक कला है। बड़े बड़े जन समूह को संबोधित करने के लिए, गोष्ठी में भाग लेने के लिए, उत्सव में बोलने के लिए भाषण ही एक सशक्त माध्यम है ना। चलिए आप लोग ये बताइए हमें, मतलब युवा दिवस में किनका जयंती मनाते हैं हम लोग, कोई जानते हैं? तो कौन जानते हैं बताइए? क्या बात है, ताली होनी चाहिए एक बार, बिल्कुल। तो स्वामी विवेकानंद का जयंती मनाते हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि जिनके ओजस्वी वचनों से गुंज उठा था सारे विश्व गगन, वो थे प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे। उनका जयंती मनाते हैं 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में। क्या आप लोगों में से कोई बहन ऐसे हैं, कोई भाई ऐसे हैं जो यहाँ आकर के स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी के युवा दिवस के अवसर पे 5 लाइन कोई भाषण देंगे? एनीवे, कोई बहन भाई है तो आइए यहाँ पे और 5 लाइन भाषण दे के सुना दीजिए हमें, हम समझ जाएंगे कि आप में टैलेंट, एबिलिटी की कमी नहीं है, कूट कूट कर भरी है। कोई है तो आ जाइए, वेलकम, उसका मस्ट वेलकम है। तो सन्नाटा पसर गया। ऐसी ही होती है, बड़े बड़े सभा में जब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा ना, तो आपके हाथ पे डगमगा जाएंगे, आप पे लड़खड़ा जाएंगे, पसीने आ जाएंगे और सोचेंगे हम क्या बोले, नहीं बोले, कैसे हम शुरुआत करें। तो ये सभी झंझावातों को दूर करने के लिए मेरी किताब जो है अब तक में और भाषण कला, इस किताब के बारे में एक विद्यालय के प्रोफेसर ने कहा था कि लाज रखे थे भारत के स्वामी विवेकानंद, सच्चे मातृभूमि का चित्रण किया था प्रेमचंद, कोई शक नहीं यारो आज के दौर में तेजी से बढ़ रहे प्रेमानंद। तो ये किताब इतने बच्चे पसंद करते थे कि बुझिए कि पूरा हर स्कूल में किताब बच्चे पसंद करते थे। इतने बच्चे के बीच में ये किताब लोकप्रिय हुआ था, ये अभी भी लगातार जारी है। तो कहना चाहेंगे कि आप लोगों में कोई बच्चे ऐसे हैं जिसको मौका लग जाए भाषण देने के लिए, भाषण न देना चाहेंगे देने के लिए? हर कोई चाहेंगे देने के लिए। अब ये बताइए, हम लोग 23 मार्च को किनका जयंती मनाते हैं? जानते हैं? आप बैठिए, और कोई जानते हैं? नहीं जानते हैं? एक शायरी कहेंगे, आप समझ जाएंगे किनका जयंती मनाते हैं। कहते हैं कि 23 जनवरी क्या शहीद दिवस, क्या शहीद दिवस? हाँ, शहीद दिवस मनाते हैं, जिसके दिन 3 वीर सपूत जो है माँ को, है ना, शहीद कौन कौन है उसमें? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उनकी याद में हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, जो कि 23 मार्च को मनाई जाती है। अगर आप लोगों में से किन्हीं को कह दिया जाए कि शहीद दिवस के अवसर पे 5 लाइन भाषण दीजिए, क्या कोई दे पाएंगे? चलिए, एक बहन बोली दे पाएंगे। क्या एक छत के नीचे सब बच्चे पढ़ते, सबको अधिकार है देने का, है ना, सबको अधिकार देने का, सबको अधिकार है बोलने का। तो कहते हैं मतलब भगत सिंह के बारे में कहानी बताएंगे तो आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे इंसान हमारी धरती पे, हमारे हिंदुस्तान में अवतरित हुए हैं, जिनको याद करना जरूरी है। तो भाषण कला वो कला है जो आप पे निखार लाता है, क्या बोले, कब बोले, अपनी बात को कैसे प्रस्तुत करे, स्टेज पर कैसे अपने पर्सनैलिटी को रखे, कैसे माइक पकड़े, कैसे बॉडी लैंग्वेज को रखे, A to Z इसमें लिखा हुआ है। और साथ में इसमें राष्ट्रीय गीत भी है, भाषण भी है, हर कुछ लिखा हुआ है। चाहे कोई भी उत्सव हो,
कोई भी त्योहार हो, हर त्योहार हर उत्सव में आप लोग को कुछ कुछ बोलेंगे तो वो त्योहार जो है ना बहुत ही अच्छा हो जाता है, अच्छा हो जाता है ना, और वो चीज यादगार हो जाते हैं। हमारे भारत के बिहार एक राज्य है, वो राज्य के बिहार राज्य में सिर्फ एक लड़की को चुना गया था संसद में भाषण देने के लिए। वो लड़की का हम लोग इंटरव्यू भी लिए हैं, वो लड़की है त्रिवेणीगंज के, उसके विद्यालय में हम प्रमोशन भी करने गए थे, काफी बच्चों ने बुक को सराहा। वो लड़की का नाम भूल रहा हूं मैं, वो संसद में भाषण देने के लिए सिलेक्टेड हुई थी, है ना। त्रिवेणीगंज में हाई स्कूल था, उसी स्कूल में। तो क्या सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है ना। तो ये आपको है ना बोलने के लिए इसमें हर कुछ लिखा हुआ है, आप लोग विभागीय को पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आगे आगामी 15 अगस्त है, 15 अगस्त छोड़िए, उस पर भाषण दे सकते हैं। आगे आने वाले अनेकों फेस्टिवल होंगे, 5 सितंबर होंगे, और 5 सितंबर किसका जयंती मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन का, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति थे, है ना। तो उनके बारे में अगर कहा जाए बोलने के लिए तो शायद कुछ बच्चे ही बोल पाएंगे या और कुछ नहीं बोल पाएंगे। कौन बोल पाएंगे शिक्षक दिवस में? बोलिए तो। चलिए, एक बहन है जो बार बार जवाब दे रही है, मुझे पता है कि उनके पास ज्ञान है, लेकिन हम चाहते हैं कि सब बहनों में ज्ञान की कमी नहीं हो, है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहते हैं ना। आप लोग पढ़ते हैं? कितने बच्चे पढ़ते हैं? हम चाहिए तो पूरा आधे पढ़ते हैं आप, ऐसा समझाइए। सब पढ़ते हैं, क्या बात है। सुनिए, कहते पढ़ लिख इतना कि सब हैरान हो जाए, जीवन में तेरा इतना मान हो जाए कि दुनिया करे सलाम तेरी कामयाबी को, इतिहास में अमर तुम्हारा नाम हो जाए। तो भाषण कला की बातें हुई। अब मेरे पास 2 किताब है, इस किताब के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप यकीनन समझ जाएंगे कि आखिर पढ़ाई क्या चीज है, और हमारे भारत के कितने ऐसे महापुरुष हैं, कितने ऐसे हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। नाम क्या है? छोटी छोटी मगर गहरी बातें भाग 2 और भाग 1 नाम है। ये 2 किताब है। ये किताब में बताने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग आपस में बात करना चाहते बात कर लीजिए, जब हम बताने लग जाए तो आप कोई बात नहीं कीजिएगा, नहीं तो मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो रेडी आप लोग हैं? क्या बात है। कहते गिनते गिनते थक जाएगी उंगलियां, गिनते गिनते थक जाएगी उंगलियां, खत्म न होगी महापुरुषों की दुनिया। इतने हमारे देश में महापुरुष हैं। तो अनेकों महापुरुष हमारे देश में है। तो आप लोग को कहा दिया जाए कि किसी महापुरुष के जीवन से जुड़ी हमें वो घटनाएं बताइए जो घटना आपके जीवन में ऊर्जा दे जाए, जो घटना आपके जीवन में ताजगी दे जाए, जो घटना आपके जीवन में स्फूर्ति दे जाए और मोटिवेट करे, और वो घटना सुन करके आप अपने जीवन की दिशा और दशा बदल दे। क्या सुनना चाहेंगे घटना? आप लोगों में से बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं? हम चाहिए, कोई नहीं बोलते। कितने बच्चे ऐसे हैं जो झूठ नहीं बोलते हैं? हम चाहिए। क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। बैठ जाइए। अगर कुछ बच्चे हाथ नहीं भी उठाए हैं, तो अगर ये कहानी आप सुनेंगे यकीनन आप मान जाएंगे कि हमें जिंदगी में झूठ कभी नहीं बोलनी है। रेडी? आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? सब तैयार हैं? कृपया फोकस यहाँ कीजिए। कहानी है एक नन्हा सा बालक का। वो नन्हा सा बालक था, तो उनकी माँ उपवास किया करती थी। क्या करती थी? उपवास किया करती थी। और उपवास के दिन में यह नियम था कि उनकी माँ कोयल की आवाज सुन करके ही भोजन किया करती थी। एक दिन की बात है, कोयल आवाज नहीं दे रहा था। वो नन्हा सा बालक बेचैन हो गया अपनी माँ को देख करके कि मेरी माँ अभी तक भूखी प्यासी है, मुंह सूख रहे हैं। यह जानते हुए वो लड़का गया झाड़ी में छुप करके कोयल का आवाज लगाया और आके माँ से कहा, मामा अब तुम भोजन कर लो, कोयल ने आवाज दे दी है। उनकी माँ उन्हें जोर से एक थप्पड़ मारी और फूट फूट करके रोने लग गई और कही भगवान से, हे भगवान, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया जो मेरे गर्भ से झूठा बेटा पैदा लिया। अपनी माँ को रोता हुआ देख वो बालक कसम खाया और कहा, माँ मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और वह बालक दिया हुआ कसम मरते दम तक निभाया। क्या जानना चाहेंगे वो महान बालक कौन थे? वो महान बालक थे महात्मा गांधी, पूज्य बापू। कहानी अच्छी लगी? ताली होनी चाहिए। तो ये कहानी है वो बालक का, जो बालक मरते दम तक झूठ नहीं बोला। और आज वो बालक का, वो गांधी जी का भले लोग विरोध करे, लेकिन बिना उसको पॉकेट में रखे किसी का जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता है। इसीलिए वो महात्मा गांधी को एक छोटी सी कहानी से अगर इतनी बड़ी सीख मिल सकती है तो आप जरा गौर कीजिए। इस किताब में 200 कहानी से भी अधिक कहानी है। अगर आप लोग जान जाएंगे, आप सोच लीजिए आप कहां से कहां जा सकते हैं। ये किताब एक बार नहीं 1000 बार पढ़ेंगे फिर भी कम होगा। अब एक कहानी सुना रहे हैं आपको, गुरु और शिष्य की। सुनना चाहेंगे? आवाज में दम नहीं है, सुनना चाहेंगे? तो कहानी है एक गुरु और शिष्य की। एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए। तो गुरु ने कहा कि तुम मेरे शिष्य बनने के लायक हो कि नहीं, इसकी परीक्षा तो पहले हो जाए।
तो गुरु शिष्य जो है हर परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया। गुरु का पहला जवाब था कि अगर तुम्हें कोई गाली दे दे तब तुम क्या करोगे। शिष्य का क्या जवाब था, वो जवाब लेने से पहले, सुनाने से पहले हम बहन से पूछेंगे। आप खड़े हो जाइए। आपको कोई अगर गाली दे दे तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, आप खड़े हो जाइए। अगर कोई गाली दे दे आपको क्या करेंगे आप? एक बहन थी वैशाली जिला का, उनको पूछे थे कि अगर आपको कोई गाली दी क्या करेंगे, बोला मैं उसकी मुंह तोड़ दूंगी। ऐसे बोले फिर जाइए। तो गुरु ने कहा शिष्य से कि अगर तुम्हें कोई गाली दे दे तो आप क्या करेंगे। शिष्य का जवाब था कि मैं उसे धन्यवाद दूंगा, इस बात के लिए सिर्फ गाली ही दी है ना, मेरी पिटाई तो नहीं ना की। अब गुरुजी सोचने लगा और पुनः उनसे पूछा कि अगर सचमुच तुम्हारी कोई पिटाई कर दे तब तुम क्या करोगे। शिष्य का जवाब था कि मैं फिर भी उसे धन्यवाद ही दूंगा, इस बात के लिए कि सिर्फ पिटाई ही की है ना, मुझे जान से तो नहीं ना मारा। अब गुरुजी सोच में पड़ गया और पुनः उनसे फिर पूछा कि अगर सचमुच तुम्हें कोई जान से ही मार दे तब तुम क्या करोगे। तब शिष्य कहा तब तो मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मेरी अंतर आत्मा उसे धन्यवाद ही देगा, सांसारिक कष्टों से मुक्ति को देने के लिए ऐसी वो शिष्य की शिक्षा थी। तो क्या जानना चाहेंगे कि वो महान गुरु और वो महान शिष्य कौन थे? जानते हैं? जानते हैं? पूरी आवाज नहीं आ रही है। जानते हैं? नहीं जानना चाहेंगे? क्या बात है। वो महान गुरु थे भगवान गौतम बुद्ध, उनका शिष्य था आनंद। कहानी अच्छी लगी, जोरदार ताली होनी चाहिए। तो मैंने पहले कहा था कि गिनते गिनते थक जाएगी उंगलियां, खत्म न होगी महापुरुषों की दुनिया। इतने महापुरुष की कहानी है, बताएंगे तो आप लोग सुबह से शाम हो जाएंगे, फिर भी आप लोग नहीं उठेंगे कि मुझे जानी है, मुझे 5 मिनट जानी है। आप लोग सुनते रह जाएंगे, है ना। ऐसी सी कहानी है जो हमें हर मोड़ पे शिक्षा देती है, हर तबके में शिक्षा देती है, मोटिवेट करती है। अब अगर सब बच्चे रहते तो हम अधिक समय लेते, लेकिन मुझे और समय देना पड़ेगा 8वां 7वां क्लास के बच्चों में। तो ये सी कहानी बहुत सारी है और आप लोग चाहे तो हर महापुरुष का स्टडी करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। दिक्कत वाली बात यह है कि अब ऐसी किताब मिलती नहीं है, और अगर आप लोग चाहेंगे नेट पे लेने के लिए तो मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूं कि 1 GB डाटा मतलब 1 महीना का जो पैक होता है 350 रुपया में, वो भी खत्म हो जाएंगे आपको। लेकिन फिर भी ऐसी सी कहानी आपको 2 से नहीं मिल पाए। किताब है और 3 पृष्ठों का। क्या बात, हाथ नीचे कीजिए। कहना चाहेंगे शान है हमारी, अरे बजने दो मत रोको इन तालियों को, ताली आपकी जान है हमारी। चलिए बातें खत्म हुई, तो आप लोग में से कोई बच्चे ऐसे हैं जो किन्हीं महापुरुष के बारे में जानना चाहेंगे? छोटी सी कहानी बोलिए, किसके बारे में जानना चाहेंगे? किसके बारे में बोलिए, कोई बोलिए, जानना चाहेंगे? चलिए आप लोग ने बोल तो हम बोल देते हैं। ये कहानी है भारत के पहले लॉ मिनिस्टर की, कानून मंत्री की। सुनेंगे कहानी? चलिए, तो ये कहानी है लॉ मिनिस्टर की, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। ये कहानी उन दिनों की है जब हमारा देश परतन था, हमारा देश गुलाम था, और उन दिनों छुआछूत की भावना थी। क्या थी? छुआछूत की भावना थी। एक दिन समय की बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन में स्कूल जाते थे। तो स्कूल जब जाते थे वो, तो उनको पुरुषों की है, इसलिए हमारे देश में ऐसे ऐसे महापुरुष, इसके बारे में आपको जाननी होगी, क्योंकि स्कूल में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं महापुरुषों की, और बच्चे से पूछिए 2 लाइन बोलने के लिए, वो नहीं बोल पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। मुझे तकलीफ होती है, मुझे दुख होती है। पूछे तो एक बहन बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये कहानी सुना रहे हैं, ये कहानी आखिरी होगी और लास्ट होगी। क्या सब लोग तैयार हैं? ये कहानी है उन दिनों की जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने कमरे में बंद थे। क्या थे? अपने कमरे में बंद थे और प्रचंड धूप थे। बगान में, आम में वृक्ष में, बगान वृक्ष में जो है ना फल लगे हुए थे, फल लगे हुए थे और प्रचंड धूप थी। और आपस में बात करेंगे तो प्लीज साइलेंट। तो प्रचंड धूप थी, बगान में फल और लगे हुए थे पेड़ में, और जितने भी थे जो काम करने वाले होते हैं बगान के, वो सब जो है झपकी ले रहे थे दोपहर के समय में अपना अपना काम में। और ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो रूम में बंद थे, उनकी खिड़की खुली हुई थी, है ना। तो उस बीच में देखा कि एक युवक आया बगान में, और युवक क्या किया, वो फल को तोड़ने के लिए जो नहीं पता था, कुदरता था, जो नहीं पता था। तो ये पंडित जवाहरलाल उसको देख रहा था और बहुत ही शानदार से देख रहा था उनको, और बड़ा प्यार से देख रहा था। इसी लोग उनको चाचा नेहरू कहते हैं। वो प्यार से देख रहा था, वो युवक को देख रहा था कि कैसे युवक जो है प्रयत्न है और ये फल को तोड़ने के लिए लगा है।
वो युवक जब नहीं चुमा तो क्या क्या कुछ मतलब ईटा और तैयार किया, पत्थर तैयार किया और इतना बड़ा पत्थर तैयार कर दिया और उस पर चढ़ के जो ही वो तोड़ता है तो बाग में जो रहते हैं माली उनकी नींद खुल जाती है। वो जाता है युवक को धड़ाम से 2 थप्पड़ मारता है। यह बात देखता है पंडित जवाहरलाल नेहरू तो दौड़े 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 मतलब में कहते ना इसको, मतलब आता है, उसको दम भी फूलने लगता है और उस माली को 2 चमाटे लगाता है। जो बच्चे इतने खुशी से, इतने हिम्मत करके, इतनी धूप में एक फल तोड़ रहा, तुमने उसे मारा। उस वक्त ही क्या किया पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस माली को वहां से काम पर से निकाल दिया और कहा तुम्हें कभी यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। इतने उनको बच्चे से लगाव थे। कहानी अच्छी लगी? चलिए अब मेरी बात